दोस्तों, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है, बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और रियली में है भी सुरक्षित। विश्व के कई ऐसे देशों में जो है ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों, इंडिया में फिलहाल अभी ईवीएम को लेकर के एक ऐसी अपडेट आया है, एक ऐसी घटना आया है कि आप सुनेंगे तो रियली आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि ईवीएम में या ईवीएम के साथ कुछ ऐसा भी किया जा सकता है और हारा हुआ प्रत्याशी जीत सकता है और जीता हुआ प्रत्याशी हार सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है और ये फिलहाल घटना फिलहाल अपडेट में आया है क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा से रिकाउंटिंग किया गया, जिसमें जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गए और जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो हार गए। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर गड़बड़ियाँ किया गया था। ये जो अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी थे, उनके द्वारा इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम को आइए हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ किसने किया था और आखिर 2.5 साल के बाद यह परिणाम आया और जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गए। अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आता तो शायद यह भी एक रहस्यमयी जीत की तरह वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काबिज रहते हैं। आइए इस पूरी घटना को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कहाँ की घटना है। ये रियल घटना है दोस्तों, जो आगे हम लोग इस एपिसोड में जानेंगे और आप वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो का अंत तक देखें। बहुत ही कम समय में हम पूरी घटना को जानने और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के पानीपत जिले का एक गांव है बुआना लाखो गांव। बुआना लाखो गांव है जहां पर 2 नवंबर 2022 को पंचायत स्तरीय चुनाव होता है। सरपंच के लिए यहाँ पर चुनाव होता है। वैसे तो इंडिया के हर पंचायत में ईवीएम से वोटिंग नहीं हो पाता है, तो कुछ कुछ जगहों पर वोटिंग से चुनाव ईवीएम से मतलब वोटिंग होता है। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल घटना पर। दोस्तों, 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर चुनाव होता है और इस चुनाव के दौरान में वोटिंग करवाते हैं, लोगों को लोग लाते हैं पकड़ पकड़ के और फिर वोटिंग करवाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट की बारी होती है, रिजल्ट जब आता है, काउंटिंग का टाइम होता है, उस टाइम मुख्य रूप से इस पंचायत में 2 उम्मीदवार होते हैं, कुलदीप कुमार सिंह और मोहित कुमार। ये 2 प्रत्याशी मुख्य रूप से आमने सामने होते हैं। वैसे 2-4 और भी प्रत्याशी होते हैं जो बस ऐसे ही होते हैं, जिनको बहुत नाम मात्र का वोट मिलता है। तो यहाँ पर जब काउंटिंग का टाइम होता है, इस टाइम कुलदीप कुमार सिंह को विजयी घोषित कर दिया जाता है, जबकि मोहित कुमार को ऐसा लगता है कि मैं जीतने वाला था लेकिन हमारे साथ बेईमानी हुआ, हमारे साथ गलत हुआ और वो जहाँ से जीतने वाला था उस जो उनका बूथ था उनके साथ छेड़छाड़ किया गया। ये आशंका जाहिर किया मोहित कुमार और फिर यहाँ से जो है मोहित कुमार ये चले जाते हैं जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश होता है उनके ज़िले में, वहाँ पर, और वहाँ जाकर गुहार लगाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम जीतने वाले थे लेकिन हमें यहाँ पर जो है हार करार दिया गया है। जब यहाँ पर मोहित कुमार पहुँचते हैं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के पास, तो यहाँ से उनको जो है चुनौती देते हैं, तो यहाँ से फिर उनको आश्वासन मिलता है 22 अप्रैल 2025 को उस वोट को लेकर के, यानी कि रिकाउंटिंग को लेकर के जो है यहाँ से मोहित कुमार को ये आश्वासन मिलता है कि दोबारा से रिकाउंटिंग करवाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो पहले से जीता हुआ प्रत्याशी होता है कुलदीप कुमार सिंह, ये
उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जाकर के जो है 1 जुलाई को स्टे ऑर्डर ले आते हैं और इस निर्णय को वो रोक देते हैं, यानी कि दोबारा से रिकाउंटिंग करवाने के लिए स्टे करवा देते हैं। मोहित कुमार यहाँ हार नहीं मानते हैं। ऐसा मैं बता दूं आपको, जो ये गांव है हरियाणा के बुआना लाखों जो गांव है, इस गांव में खिलाड़ियों के गांव के नाम से जाना जाता है। कई सारे यहाँ से खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल पर खेलते हैं, कई सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। यानी कि इस गांव के आबादी में से 70% जो लोग हैं उनके यहाँ से खिलाड़ी जो है देश स्तरीय स्तर पर खेलते हैं, कुछ नेशनल स्तरीय पर और कुछ जो है स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं। कई सारे मेडल्स को अपने गांव में लाए हैं। तो यहाँ पर जो मोहित कुमार है ये भी खिलाड़ी की तरह जो है हार नहीं मानते हैं और फिर चुनौती देते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को सुनवाई करते हैं और इकतीस जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सी की पीठ ने सभी बूथों की गणना का आदेश दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सी की पीठ ने दोबारा जब रिकाउंटिंग के लिए परमिशन दिया गया, आदेश दिया गया, तो फिर यहां पर जो समय है 6 अगस्त 2025 को रिकाउंटिंग करवाया गया। रिकाउंटिंग जो करवाया गया उसमें टोटल जो वोटिंग हुआ था 3767, जी हाँ 3767 वोट्स का यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाया गया। यानी ही वोट उस पंचायत में पड़ा था। इसमें से मोहित कुमार, जी हाँ मोहित कुमार वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। यानी मोहित कुमार को हार करार जो दिया था वहां पर पीठासीन अधिकारियों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मोहित कुमार को टोटल वोट मिले 1051 वोट और इनके जो सामने कुलदीप सिंह थे इनको टोटल वोट मिले 1000 वोट मिला यहाँ पर कुलदीप सिंह को, जिसको पहले जीत करार दिया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब ये हो रहा है काउंटिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हारा हुआ प्रत्याशी था मोहित कुमार, इसको वोट पड़े 1051 वोट और जो कुछ वोट बच गए 3767 वोट में से कुछ जो वोट बच गए, ये सब वोट वहां के कुछ और जो प्रत्याशी थे उन सबको थोड़ा बहुत वोट जो है मिला। यह जो काउंटिंग हुआ या सुप्रीम कोर्ट के जो एसडी है रजिस्ट्रार कावेरी, उनके द्वारा किया गया और रिपोर्ट फिर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी करवाया गया। रिपोर्ट में यहाँ पर दोनों पक्ष की ओर से रिपोर्ट में हस्ताक्षर भी करवाए गए और फिर 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिए और इस प्रकार से जो हारा हुआ प्रत्याशी था मोहित कुमार, उनको यहाँ पर जीत दर्ज करार दिया गया और जो जीता हुआ प्रत्याशी था उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सच्चाई जो है ये छिपने वाली चीज नहीं है, बस समय का इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार से मोहित ने हिम्मत नहीं हारा, लगातार उन्होंने जब उनको हाईकोर्ट से भी उनको जब ये उनका न्याय नहीं मिला तो जाकर के वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उनको अंततः निर्णय मिला। ईवीएम को रिकाउंटिंग करवाया गया। रिकाउंटिंग करने के बाद हारा हुआ प्रत्याशी वापस से जीत गए 2.5 साल के बाद। अब यहाँ पर मोहित कुमार कहते हैं या गांव वाले उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि इस 2.5 साल में हमारे गांव का काफी विकास हुआ होता, लेकिन एक बेईमान प्रत्याशी और एक खराब व्यक्तित्व की वजह से हमारे गांव का विकास में अवरुद्ध पैदा हुआ है, जिसको हम सब मिलकर के बचे हुए समय में उसको
पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भले ही यह चुनाव छोटे स्तरीय पर हुआ, पंचायत स्तरीय पर हुआ, लेकिन यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ईवीएम के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ किया गया। पीठासीन अधिकारी जो यहाँ पर रिकाउंटिंग के दौरान में या काउंटिंग के दौरान में जो है जिस प्रकार से हारा हुआ प्रत्याशी को जिता दिया इन लोगों ने, उस प्रकार से देश में कुछ भी होना संभव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है और इस प्रकार अभी जो फिलहाल देश की जो माहौल उत्पन्न हुआ है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना जायज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे देश के एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी जो है अपने जॉब में उनको मतलब बताना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाए हैं और उन्होंने कहा है, जैसे आधार कार्ड को पहले इलेक्शन कमीशन ने वैध नहीं माना था, वैध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद से उन्होंने आधार कार्ड को भी एक प्रमुख डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए हैं। और यहाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि आपने जो भी 65 लाख मतदाताओं को जो है नाम काटे हैं, आप उन सभी का बाकायदा नाम आप अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, अच्छे से उनको जो है डिजिटल फॉर्म में, या और फिर जो कार्यालय हैं, बीएलओ कार्यालय हैं, या फिर प्रमुख है आपका ब्लॉक्स वगैरह हैं, यहाँ पर उन लिस्ट को आपको पब्लिश करना है। तो दोस्तों, कुछ भी ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर देश की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश में ये सवाल उत्पन्न करता है। हालांकि हमारा विषय ये नहीं है कि कौन क्या है नहीं है, लेकिन एक जागरूक सिटीजन होने के नाते हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि समाज के मतलब समाज के लिए जो सही चीज़ें हैं उस पर खुल करके लोगों को पेश आना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, जो सही है वो कहना चाहिए। समाज के सही दिशा में जो कदम उठा रहा है उनको बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दोनों मामले को, ईवीएम मशीन्स को और इलेक्शन कमीशन को, दोनों को फटकार लगाया, दोनों को जो है सही करने का निर्णय लिया, दोनों को यहाँ पर सही किया गया। इस प्रकार आम जनता का भरोसा आज भी लोकतंत्र पर कायम है, सुप्रीम कोर्ट पर कायम है, और बाकी जो गवर्नमेंट की संस्था है, जो हमारे देश की जो लोकतंत्र की जो संस्था है, इन सब पर भी जो कायम है। दोस्तों, ये पूरी घटना का कुछ सुनने का मतलब किन्हीं को परेशान करना ही, किन्हीं का दिल नहीं दुखाना था, बस लोगों को अवेयर करना, सचेत करना, ताकि इन सभी गलत एक्टिविटी से हमारे देश, हमारे समाज के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए हम सबको जागरूक और अवेयर होना पड़ेगा, ताकि इन सब चीज़ों से मोहित कुमार जैसे लोग अगर हिम्मत हार जाते और वो ये सोच कर छोड़ देते कि यार शायद हमारे नसीब में हारना लिखा हुआ था, या शायद अब हम क्या कुछ कर सकते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने चुनौती दिया और फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट में जा करके उनको निर्णय मिला, और तब तक उन्होंने लड़ा तकरीबन 2.5 साल तक। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के साथ दोस्तों, चैनल में अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि ईवीएम पर जो अभी तक जिनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ था वो भी कुछ सुन करके शायद चेंज कर सकें। जी धन्यवाद।